ओम शांति। आपके बच्चे ने आपको क्यों चुना? क्या आपका बच्चा जन्म से पहले ही आपको चुन चुका था? जन्म से पहले का रहस्य जानिए। क्या आपने कभी सोचा है आपके बच्चे ने आपको ही क्यों चुना? क्यों नहीं कोई और माँ-बाप? क्या ये बस एक संयोग था या इसके पीछे कोई अदृश्य योजना है जो जन्म से पहले ही तय कर दी गई थी? आज हम उस रहस्य को खोलेंगे जो आपकी सोच को गहराई तक हिला देगा, क्योंकि जब आप ये जानेंगे तो आपको महसूस होगा कि जिन रिश्तों को आप बस इस जन्म का रिश्ता मानते थे, वो असल में सदियों पुराने हैं। सनातन धर्म कहता है, इस सृष्टि पर आने से पहले हर आत्मा अपनी यात्रा खुद तय करती है। वो अपने अगले जीवन के अनुभव चुनती है, अपना परिवार, अपना समय और अपने संबंध। ये सब किसी भाग्य या संयोग से नहीं होता, बल्कि एक अदृश्य ब्रह्मांडीय योजना के अनुसार घटता है। जब एक आत्मा अपना पूर्व जीवन पूरा करती है तो वो कुछ समय के लिए एकदम शांत हो जाती है और वह उस दौरान अपने जीवन की समीक्षा करती है। कौन सी सीख अधूरी रह गई है, कहाँ प्रेम अधूरा रह गया है, कहाँ उसने दर्द दिया और कहाँ उसे क्षमा नहीं मिली, वह सब कुछ आत्मिक स्तर पर देखती है। फिर एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र में एक सभा होती है जहाँ अनेक आत्माएं एक दूसरे से संवाद करती हैं। वहीं ये तय होता है कि अगला जन्म किसे कहाँ लेना है, कौन किस आत्मा के साथ फिर से जुड़ेगा, कौन सा रिश्ता दोहराया जाएगा और किस अधूरे पाठ को पूरा किया जाएगा। वेदों में इस अवस्था को पूर्व संस्कारिक योजना कहा गया है, अर्थात आत्मा की वो योजना जो जन्म से पहले तैयार की जाती है। यह योजना प्रेम, कर्तव्य और अनुभव तीनों के संतुलन से बनती है। इस योजना के तहत एक आत्मा जो अब आपका बच्चा है, इस धरती पर आने की तैयारी करती है। वह अपने आसपास चमकती असंख्य ऊर्जाओं के बीच से आपकी ऊर्जा को महसूस करती है। वह देखती है कि आपकी आत्मा में कौन से अनुभव अधूरे हैं, कौन सी भावनाएं अभी भी उपचार की प्रतीक्षा कर रही हैं और क्या वह आपकी यात्रा में सहायता कर सकती है। फिर वह एक निर्णय लेती है, हाँ, इन्हीं के साथ जाना है। यही वो क्षण होता है जब ब्रह्मांड में दो आत्माओं का आत्मिक अनुबंध बनता है। यह अनुबंध शब्दों में नहीं होता, बल्कि ऊर्जा के माध्यम से लिखा जाता है। उस अनुबंध में लिखा होता है, मैं तुम्हारे जीवन में आऊँगा ताकि तुम्हें प्रेम, धैर्य और स्वीकार का अर्थ सिखा सकूं। मैं तुम्हारा बच्चा बनूंगा ताकि तुम्हें क्षमा की शक्ति याद दिला सकूं। मैं तुम्हारा पुत्री बनूंगी ताकि मैं तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश से मिलवा सकूं। जब ये आत्मिक निर्णय पूरा होता है तो आत्मा प्रकाश की एक किरण बनकर माता के गर्भ में प्रवेश करती है। उस क्षण ब्रह्मांड में एक नई लहर उठती है, एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। लेकिन इस प्रवेश के साथ ही आत्मा अपनी पुरानी स्मृतियों को पीछे छोड़ देती है। वह सब भूल जाती है जो उसने योजना में देखा था, क्योंकि यही विस्मरण उसकी नई सीख की शर्त होती है। अगर आत्मा सब याद रखे तो जीवन सीख नहीं बन पाएगा, वो केवल दोहराव बन जाएगा। इसलिए आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तो उसे ढक दिया जाता है एक पर्दे से। ये पर्दा उसे अपने पुराने जन्मों की स्मृतियों से मुक्त करता है ताकि वो नया अनुभव कर सके, नया प्रेम सीख सके और अपनी योजना को बिना पूर्वाग्रह के निभा सके। माँ को लगता है कि बच्चे ने उसे चुना, पर सत्य ये है कि बच्चे ने पहले से ही तय किया था कहाँ उतरना है, किस से जुड़ना है और किन भावनाओं को अनुभव करना है। कई बार हम कहते हैं, यह बच्चा मेरे जीवन में वरदान बनकर आया है, क्योंकि वास्तव में वो आत्मा उसी समय आई होती है जब आपकी चेतना उस शिक्षा को स्वीकारने के लिए तैयार होती है। हर बच्चा अपने साथ एक ऊर्जा लाता है, वो घर की तरंगें बदल देता है, माँ के भीतर प्रेम का विस्तार कर देता है और पिता के भीतर जिम्मेदारी का प्रकाश जगा देता है। वो केवल एक नया जीवन नहीं लाता, वो अपने साथ एक नया अर्थ लेकर आता है। इसलिए कहा गया है, बालक देवता का रूप है, क्योंकि जब कोई आत्मा नया जन्म लेती है
तो वह अपने भीतर ईश्वर की ताज़ा स्मृति लेकर आती है। उसकी आँखों में वही शुद्धता होती है जो ईश्वर की पहली रचना में थी। जब आप अपने बच्चे को देखते हैं तो केवल एक देह मत देखिए, वह एक पुरानी आत्मा है जिसने आपको पहचान कर चुना है, क्योंकि उसे पता था कि इस बार आपकी कहानी अधूरी है और वह इसे पूरा करने आई है। यह रिश्ता केवल रक्त का नहीं है, ये आत्मा का बंधन है। वो बंधन जो समय से परे है, जिसे जन्म मृत्यु नहीं तोड़ सकते। और शायद यही वजह है कि जब आप अपने बच्चे की आंखों में देखते हैं तो एक अजीब सी पहचान महसूस होती है, जैसे कहीं देखा हो, कभी मिला हो, कभी छुआ हो। वो एहसास कोई कल्पना नहीं, वो आत्मा का स्मरण है जो आपके भीतर गहराई में जागता है, क्योंकि यह रिश्ता इस जन्म का नहीं, असंख्य जन्मों का है। और हर जन्म में आत्मा किसी न किसी रूप में आपके जीवन को रोशन करने के लिए लौटती रही है। कभी वो आपकी माँ बनी, कभी पिता, कभी मित्र, कभी वही संतान जो अब आपकी गोद में है। रूप बदलते हैं पर आत्मा का उद्देश्य वही रहता है, सीखना, सिखाना और प्रेम को पूर्ण करना। शास्त्रों में भी कहा गया है, आत्मा अपनी संगति से नहीं, अपने संस्कारों से जुड़ी रहती है। अर्थात जिस आत्मा से आपका भावनात्मक ऋण शेष है, जिसे आपने कभी प्रेम अधूरा छोड़ा या दर्द दिया, वो आत्मा पुनः आपके जीवन में लौटती है, कभी माता पिता बनकर, कभी संतान बनकर, ताकि दोनों आत्मा मिलकर अधूरे चक्र को पूरा कर सकें। यही कारण है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो माँ बाप कहते हैं, लगता है इसे पहले से जानता हूँ। या कई बार कोई बच्चा जन्म के कुछ महीनों में ही अपनी पुरानी सी आदतों से चौंका देता है। वह सब यूं ही नहीं होता, यह आत्मा की स्मृतियों की झिलमिलाहट होती है जो माया के पर्दे के पीछे से कभी कभी झांक लेती है। हर बच्चा अपनी आत्मिक यात्रा के एक विशेष चरण पर आता है। कोई आत्मा बहुत प्राचीन होती है, परिपक्व और शांत, तो कोई अभी नई यात्रा पर है, सीखने और अनुभव करने की उत्सुक। इसलिए कुछ बच्चे जन्म से ही गहरे होते हैं तो कुछ जीवन को खेल की तरह जीते हैं। दोनों सही हैं, बस उनके अध्याय अलग अलग हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब आत्मा किसी घर का चयन करती है तो वह केवल भावनाएं नहीं, ऊर्जाएं भी चुनती है। माता पिता के विचार, उनकी जीवन शैली, उनका वातावरण उस आत्मा की प्रारंभिक तरंगें बन जाते हैं। गर्भ वह पहला मंदिर है जहां आत्मा पहली बार धरती की ऊर्जा को महसूस करती है। इसलिए कहा गया है, माँ की गोद ही आत्मा का पहला पाठशाला है। वहाँ से वो प्रेम, सुरक्षा और भावनाओं का स्वाद चखती है। अगर माँ शांति में है तो आत्मा का आरंभ भी शांति से होता है। अगर घर में प्रेम का वातावरण है तो आत्मा सहजता से अपनी यात्रा प्रारंभ करती है। और अगर वहाँ अशांति है तो वही पहला सबक बन जाता है कि कठिनाई में भी संतुलन कैसे बनाए रखना है। ब्रह्मवर्त पुराण में एक सुंदर वर्णन आता है, जब आत्मा नया जन्म चुनती है तो उसके सामने अनेक द्वार खुलते हैं। हर द्वार एक अलग जीवन, एक अलग अनुभव की ओर ले जाता है और आत्मा वह द्वार चुनती है जहां उसे सबसे अधिक सीखने का अवसर मिले। कभी वह सुख का द्वार होता है, कभी दुख का, पर आत्मा जानती है दोनों में विकास छिपा है। कभी कभी माता पिता ये सोचकर दुखी हो जाते हैं कि उनका बच्चा चुनौतीपूर्ण जीवन जी रहा है, परंतु अगर वे आत्मा की दृष्टि से देखें तो समझ पाएंगे कि वह आत्मा अपनी शक्ति साबित कर रही है, क्योंकि आत्मा वही अनुभव चुनती है जिससे वह सबसे तेजी से आगे बढ़ सके। जब कोई आत्मा बहुत प्रेम से भरी होती है तो वह ऐसे परिवार में आती है जहाँ प्रेम की कमी हो, ताकि अपने प्रकाश से वह उस अंधकार को भर सके। और जब कोई आत्मा सेवा की भावना लिए आती है तो वह ऐसे स्थान पर जन्म लेती है जहां दूसरों की मदद करना कठिन हो, ताकि वह अपने करुणा को कर्म में बदल सके। इसीलिए कुछ बच्चे जीवन में आते ही घर की ऊर्जा बदल देते हैं। कोई घर जो सालों से उदासी में था वो अचानक हंसी से भर जाता है। वो बच्चा केवल मुस्कान नहीं लाया, वो अपने साथ ईश्वर की चेतना लेकर आया है। कभी कभी ये आत्मिक बंधन बहुत गहरा होता है। माँ बेटी के बीच एक अजीब सी समानता दिखती है या
पिता पुत्र जैसे एक दूसरे का प्रतिबिंब हो। वो इसलिए क्योंकि उनके बीच का संबंध नया नहीं, पुराने जन्मों का विस्तार है। उन्होंने पहले भी एक दूसरे के साथ यात्रा की है और अब वही अध्याय नए रूप में आगे बढ़ रहा है। हर रिश्ता एक वादा होता है और हर जन्म उस वादे की अगली पंक्ति। आपका बच्चा आपका ऋणी नहीं, वह आपका साथी है जो आपके साथ मिलकर आप आत्मा के स्तर पर विकास कर रहा है। कभी कभी बच्चा कम उम्र में ही चला जाता है। हम सोचते हैं इतनी जल्दी क्यों, पर आत्मा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह आत्मा अपना छोटा सा पाठ पूरा कर चुकी थी। वह आई थी सिखाने कि प्रेम बिना अपेक्षा के भी हो सकता है और स्वीकार सबसे बड़ा साहस है। और कभी कभी कोई बच्चा बहुत बीमार रहता है तो वो परिवार को करुणा और धैर्य का पाठ पढ़ा रहा होता है। हर परिस्थिति में एक आत्मिक अर्थ छिपा होता है, बस हमें आंखें खोलनी होती हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है, यथा भावों तथा जन्म, अर्थात आत्मा जिस भाव में होती है उसे वैसा ही जन्म प्राप्त होता है। अगर आत्मा प्रेम की तरंग में है तो वह प्रेममय घर पाती है। अगर आत्मा कर्मों के बंधन में है तो वही बंधन उसके अगले अनुभव बनते हैं। माँ बाप और बच्चे के बीच यही अदृश्य गणित चलता है। कोई सजा नहीं होती है, कोई इनाम नहीं, सिर्फ सीख होती है, सिर्फ प्रेम की यात्रा। इसलिए जब आपका बच्चा आपसे कुछ सीखता है तो आप भी उससे उतना ही सीखते हैं। वह आपके धैर्य की परीक्षा लेता है, आपके भीतर की करुणा को जगाता है और कई बार आपकी आत्मा के पुराने दर्द को बाहर लाकर उसे भर देता है। यही कारण है कि जब कोई बच्चा हंसता है तो वह सिर्फ वातावरण नहीं, पूरे घर की ऊर्जा को बदल देता है। वो एक जीवित आशीर्वाद है, एक स्मरण की ईश्वर अब भी हमारे प्रेम की भाषा को समझते हैं। माँ बाप और संतान का यह बंधन केवल जन्म तक सीमित नहीं है, यह एक ऐसा धागा है जो बार बार बनता है, हर जीवन में नया रूप लेता है, पर उद्देश्य वही रहता है, एक दूसरे को पहचानना, एक दूसरे को पूर्ण करना। और जब आप ये समझ लेते हैं तो आपके भीतर शिकायतें समाप्त हो जाती हैं। आपको दिखने लगता है कि हर झगड़ा, हर मतभेद, हर खुशी और हर दुख भी उस बड़ी योजना का हिस्सा था जो जन्म से पहले ही लिखी जा चुकी है। क्योंकि आत्मा कभी गलती नहीं करती, वो वही मार्ग चुनती है जहाँ प्रेम सबसे कठिन होता है, क्योंकि वही प्रेम सबसे सच्चा बनता है। जहाँ कठिनाई होती है वही आत्मा अपने सबसे सुंदर रूप में खिलती है। और यही कारण है कि आत्माएं अकेली नहीं आती, वह समूहों में आती हैं, परिवारों में आती हैं, जिन्हें शास्त्रों में आत्मिक संघ या सोल ग्रुप कहा गया है। हर आत्मा कुछ चुनी हुई आत्माओं के साथ यात्रा करती हैं। वो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, चाहे रूप बदल जाए, जगह बदल जाए, जन्म बदल जाए। कभी वही आत्मा आपकी माता बन जाती है, कभी वही आपके मित्र और कभी वही आपका बच्चा। ये अदृश्य चक्र चलता रहता है जब तक सब अपनी अधूरी सीख पूरी नहीं कर लेते। कभी आपने महसूस किया होगा, कोई व्यक्ति आपके जीवन में अचानक आया और आपको लगा जैसे बरसों से जानते हैं, या कोई बच्चा जो अभी अभी पैदा हुआ है आपकी आंखों में देखकर मुस्कुराता है जैसे कह रहा हो, माँ हम फिर मिल गए। वो कोई भ्रम नहीं है, वो पहचान है, वो आत्माओं के बीच का पुराना बंधन है जो नए शरीर में जाग उठा है। उपनिषदों में भी कहा गया है, यथा बीजन तथा फलम, जैसा बीज है वैसा ही फल होता है। इसी प्रकार जैसा संस्कार है वैसा ही परिवार मिलता है, क्योंकि आत्मा उन्हीं लोगों को चुनती है जिनके साथ उसे कुछ सीखना है या कुछ सिखाना है। हर रिश्ता, चाहे वो सुख का हो या दुख का, विकास का माध्यम होता है। कोई बच्चा अपने माता पिता को क्षमा करना सिखाने आता है तो कोई उनके भीतर का खोया हुआ प्रेम जगाने, कोई आत्मा माँ के भीतर छिपी शक्ति को बाहर निकालने आती है तो कोई पिता के भीतर के भय को मिटाने। हर आत्मा एक उद्देश्य लेकर आती है और जब वो उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वह रिश्ता बदल जाता है, कभी समाप्त होकर, कभी मौन होकर, पर आत्मिक स्तर पर वो संबंध कभी नहीं टूटता।
शिव पुराण में भी एक कथा आती है। एक संत ने भगवान से पूछा, प्रभु, माता पिता और संतान का रिश्ता इतना गहरा क्यों होता है? भगवान मुस्कुराए और बोले, क्योंकि वे एक दूसरे को अधूरा छोड़कर जाते हैं ताकि अगली बार लौटकर उसे पूरा कर सकें। यही पुनर्जन्म का रहस्य है। यही कारण है कि हर जन्म पिछले जन्म की प्रतिध्वनि है। कभी कोई बच्चा अपने माता पिता जैसा नहीं होता। वो अलग सोचता है, अलग महसूस करता है। माँ को लगता है कि ये बच्चा किसी और संसार से आया है। वो सच है, क्योंकि आत्माएं हमेशा एक ही स्तर पर नहीं होती हैं। कुछ आत्माएं आगे होती हैं, कुछ अभी सीखने के मार्ग पर होती हैं। इसलिए माता पिता और बच्चों के बीच टकराव भी होता है, पर उस टकराव में ही सीख छिपी होती है। वो हमें सिखाता है कि प्रेम का अर्थ सहमति नहीं, स्वीकार है। कभी कभी यही आत्मिक समूह कई जन्मों में एक साथ आता है। एक ही परिवार बार बार जन्म लेता है, बस भूमिकाएं बदल जाती हैं। जो इस जन्म में पिता है, वे अगले जन्म में माता बन जाते हैं। जन्म में पुत्र हो सकते हैं। जो इस जन्म में माँ है, वो अगले जन्म में बेटी बन सकती है। और जो इस जन्म में बच्चा है, वो कभी गुरु बन सकता है, कभी मित्र। इसलिए कहते हैं जीवन एक नाटक है और आत्मा बार बार नए पात्र निभाती है। पर इन पात्रों के पीछे कहानी वही रहती है, विकास की कहानी। हर आत्मा अपने भीतर कुछ अधूरा लिए चलती है, और जब वो समूह में आती है तो बाकी आत्माएं उसे पूरा करने में मदद करती हैं। कोई आपके जीवन में आता है और अचानक आपकी दिशा बदल देता है। वो कोई अजनबी नहीं, वो वही आत्मा है जो पहले भी आपके मार्ग में आई थी। बस इस बार उसका कार्य कुछ और है। विज्ञान अब धीरे धीरे इस सच्चाई को स्वीकारने लगा है। कई बच्चों ने पिछले जन्म की यादें बताई जो बाद में सच साबित हुई। कई लोग ऐसे मिले जिन्होंने अपने सपनों में किसी आत्मा से संवाद किया, और फिर वही आत्मा अगले जन्म में उनके बच्चे के रूप में आई। ये सब संयोग नहीं है, ये आत्मा की स्मृतियों का फुसफुसाहटें हैं जो कभी कभी माया के पर्दे से आर पार हो जाती हैं। माँ के गर्भ में जब आत्मा प्रवेश करती है तो उसके साथ सूक्ष्म ऊर्जा का एक क्षेत्र भी आता है। उस क्षेत्र में उसकी सारी अधूरी भावनाएं होती हैं। इसलिए कई बार बच्चा वही डर, वही पसंद और वही प्रवृत्ति लेकर जन्म लेता है जो उसकी आत्मा पहले से ढो रही थी। और जब माता पिता उसे समझते हैं तो वो केवल पालन पोषण नहीं करते हैं, वे उस आत्मा की पुरानी कहानी को पढ़ रहे होते हैं। कभी कोई बच्चा बहुत कम बोलता है, कभी कोई बहुत संवेदनशील होता है, कभी कोई अचानक बहुत ज्ञानपूर्ण बातें कह देता है। ये सब आत्मा के पूर्व जन्म की गूंजें होती हैं। वो छोटे छोटे संकेत देते हैं कि आत्मा सिर्फ नवजात नहीं, वो एक पुराना यात्री है जो फिर से सफ़र शुरू कर रहा है। इसलिए जब कोई बच्चा कहे, माँ मैं पहले से भी तुम्हें जानता हूँ, तो मुस्कुरा कर कहना, हाँ शायद हमने पहले भी एक साथ यात्रा की थी। क्योंकि यह सच है, आत्माएं हमेशा अपने प्रियजनों के पास लौटती हैं। वो तब तक लौटती रहती हैं जब तक प्रेम पूर्ण नहीं हो जाता, जब तक सीख समाप्त नहीं होती, जब तक आत्मा स्वयं को और परमात्मा को नहीं पहचान लेती। यही कारण है कि कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकते। वो संबंध किसी भाषा, किसी वचन या किसी स्पर्श से परे होते हैं। वो बस महसूस होते हैं, जैसे एक पुराना गीत जिसे आत्मा याद रखती है। और जब हम ये समझ लेते हैं तो हमें पता चलता है कि किसी का जाना भी अंत नहीं है, क्योंकि आत्मा फिर लौटेगी किसी नए रूप में, किसी नई कहानी में। लेकिन वही प्रेम लेकर, वही वादा लेकर हर आत्मा फिर लौटती है। वो आती है नई परिस्थितियों में, नए रिश्तों में, नए नाम और चेहरे के साथ, पर उसका मूल संदेश एक ही रहता है, सीखना और पूर्ण होना। शास्त्र कहते हैं कि जब आत्मा बार बार जन्म लेती है तो वह अपने कर्मों के अनुसार ऊर्जात्मक स्तर बदलती रहती है। हर जन्म उसे थोड़ा थोड़ा ऊंचा उठाता है, जब तक वह स्वयं को ईश्वर से अलग महसूस करना छोड़ दे। और यही वो क्षण है जहाँ माया का पर्दा धीरे धीरे उठने लगता है। माया क्या है? वो भ्रम जो हमें केवल शरीर और नाम तक सीमित रखता है। वो पर्दा जो आत्मा पर डाल दिया जाता है ताकि वह पुराने जन्म की स्मृतियों के बोझ के बिना नया अनुभव कर सके। पर जैसे जैसे आत्मा विकसित होती है,
वह पर्दा पतला होने लगता है। तब स्वप्न में, संवेदनाओं में, कभी कभी आंसुओं में भी पुराने स्मरण झलकने लगते हैं। आपने कभी महसूस किया होगा कि आपके बच्चे की आंखों में कोई अजीब सी गहराई है, जैसे वो आपको पहचान रहा हो। वो सिर्फ प्रेम नहीं, वो स्मृति का बीज है जो माया के नीचे अब भी जिंदा है। वो याद नहीं कर पाता, पर महसूस कर लेता है कि आप उसके अपने हो। यही माया का सौंदर्य है। वह भुला देती है ताकि हम नया सीख सकें, और फिर वो भूल ही हमें याद करने की प्रेरणा देती है। जब हम जीवन में दर्द, प्यार, वियोग या सफलता का अनुभव करते हैं, तो आत्मा धीरे धीरे समझने लगती है कि वो सिर्फ अनुभव ही तो है, उसकी सीख का हिस्सा। और एक दिन वो समझ जाती है कि जिसे वो दूसरा समझ रही थी, वो भी उसी का ही प्रतिबिंब है। माँ और बच्चा, गुरु और शिष्य, पति और पत्नी, मित्र और शत्रु, ये सब एक ही चेतना के अलग अलग पात्र हैं। यही बोध मोक्ष की पहली सीढ़ी होती है। मोक्ष का अर्थ सिर्फ मृत्यु के बाद मुक्ति नहीं, मोक्ष का अर्थ है भीतर से जागना। जब आत्मा अपने अस्तित्व को पहचान लेती है, तो वो किसी बंधन में नहीं रहती है। फिर वो जन्म मृत्यु के चक्र को देखती है, पर उसे छूती नहीं। वो जान लेती है कि हर जन्म एक कक्षा था और हर रिश्ता एक पाठ। अब वो आत्मा दूसरों की मदद के लिए लौटती है, उन्हें जगाने के लिए, उन्हें प्रेम का संदेश देने के लिए। ऐसी आत्माएं देवतुल्य हो जाती हैं, जो अपने मोक्ष के बाद भी दूसरों की चेतना को उठाने के लिए कार्यरत रहती हैं। वो माँ की प्रार्थना में, पिता के त्याग में, या किसी बच्चे की मासूम हंसी में दिखाई देती हैं। वो हर रूप में उपस्थित रहती हैं, बस हमारी आँखों को देखना सीखना होता है। जब आप अपने बच्चे को देखें, तो याद रखिए, वो सिर्फ आपका लालन पालन नहीं मांग रहा है, वो आपको जगाने आया है। वो आपको याद दिलाने आया है कि प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है और क्षमा ही सबसे ऊंचा ज्ञान। उसके साथ आपका हर क्षण एक आत्मिक अनुभव है, जो आपके अंदर के आत्मा को जागृत कर रहा है। इसलिए जब जीवन कठिन लगे, तो आसमान की ओर देखिए। वो आत्माएं अब भी आपके साथ हैं। वो आपकी हर प्रार्थना सुनती हैं, हर आंसू महसूस करते हैं, क्योंकि उनके लिए समय नहीं रहता, दूरी नहीं रहती। उनका प्रेम अनंत हो चुका है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तो जीवन का हर पल पवित्र हो जाता है। फिर मृत्यु भी डर नहीं लगती है, क्योंकि हम जान लेते हैं कोई कभी छूटता नहीं। हर मिलन, हर बिछोए, हर आंसू एक नए अध्याय की शुरुआत पर है। और जब अगली बार आप अपने बच्चों की आंखों में देखें, तो याद रखें, वो आंखें सिर्फ इस जन्म की नहीं हैं। वो उन आत्माओं की कहानी कह रही हैं जो सदियों से साथ चल रही हैं, एक दूसरे को पूर्ण करने के लिए, एक दूसरे को जगाने के लिए। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है कि हम कभी अलग नहीं थे, ना कभी अलग होंगे। हम सभी एक ही स्रोत के अंश हैं, एक ही प्रकाश की चिंगारियाँ। और जब ये बोध हो जाता है, तभी सच्चा आत्मिक स्नेह मिलता है, जहाँ न मृत्यु रहती है और न जन्म, सिर्फ शांति रहती है। अगर आज का इस वीडियो की बातों ने आपके हृदय को छू लिया है, तो अभी कमेंट में लिखिए, मैं अपनी आत्मा की योजना को स्वीकार करता हूँ। ओम शांति।